हरे भरे पहाड़ियों और फुसफुसाते हुए घाटियों के बीच बसा था ऑल्डविच गांव। यहाँ जिंदगी सादी थी, समय के साथ कदम ताल करने से बेपरवाह। यहाँ के लोग कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनका हर दिन धरती की धुन पर चलता था। सूरज उगते ही मुर्गे की बांग सुनाई देती, जो खेतों में काम करने का बुलावा होती थी। शाम होते ही आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंग जाता, परिवारों को चूल्हे के पास इकट्ठा होने का इशारा देता। ऑल्डविच प्राचीन कहानियों और भूली हुई जादू की जगह थी। पीढ़ी दर पीढ़ी नायकों और पौराणिक जीवों की कहानियों की तरह फैली हुई थी। ये कहानियां उनके जीवन में रची बसी थीं, जो दादा दादी से पोते पोतियों तक पहुंचती थीं। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, वो उस समय की याद दिलाती थीं जब हवा में जादू घुला करता था। गांव वाले इन कहानियों को संजो कर रखते थे। उनके दिल असाधारणता का स्पर्श पाने के लिए तरसते थे। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं नजरों से ओझल जादू अभी भी मौजूद है। ये सरसराते पत्तों में था, बड़बड़ाते झरने में था, प्राचीन पत्थरों की खामोशी में था। एमन, एक जवान लड़का जिसकी आंखें सुबह के सूरज की तरह चमकती थीं, इन कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गया था। वो बहादुर शूरवीरों और रहस्यमय जीवों की कहानियां पढ़ता रहता था। हर शब्द के साथ उसकी कल्पना उड़ान भरती थी, उसके मन में जीवंत चित्र बनाती थी। वो साधारणता से बचकर उस रोमांच को जीना चाहता था जो हर कहानी के दिल में छिपा हुआ था। मैं ऑल्डविच के आसपास के जंगलों की खोजबोल में घंटों बिताता था। वो मेरा आश्रय स्थल थे, एक ऐसी जगह जहां असली और कल्पना धुंधली पड़ जाती थी। मैं खुद को अपने ही रोमांच का नायक मान लेता था, पौराणिक जानवरों से लड़ता था और मुसीबत में फंसी राजकुमारियों को बचाता था। गांव के बाकी लोग उसके इस जुनून को बचकाना हरकत मानते थे। उनका मानना था कि पुराना जादू अब जा चुका है, समय के साथ खो गया है। लेकिन एमन ने उस जादू को नहीं छोड़ा जो उसके सपनों को हवा देता था। वो अपने पूरे दिल से मानता था कि जादू अभी भी है। एक दिन एमन को अपनी दादी की झोपड़ी के अटारी में छिपा हुआ एक प्राचीन नक्शा मिला। उम्र के साथ खराब हो चुका यह नक्शा विस्परिंग वुड्स के अंदर एक जगह के बारे में बताता था। एक ऐसी जगह जिसे एल्डोरिया के खंडहर कहा जाता था। किंवदंती थी कि एल्डोरिया कभी एक शानदार शहर हुआ करता था, शक्तिशाली जादूगरों और पौराणिक जीवों का घर। लेकिन कहा जाता है कि सदियों पहले ये धरती में समा गया था। क्या यही वो रोमांच हो सकता है जिसका मुझे इंतजार था? क्या एल्डोरिया के खंडहर उस जादू को खोलने की कुंजी हो सकते हैं जिसकी मुझे इतनी सख्त जरूरत थी? मुझे पता था कि मुझे ये पता लगाना होगा। नक्शे को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े हुए एमन विस्परिंग वुड्स में चल पड़ा। वो जंगल में जितना अंदर जाता, पेड़ उतने ही घने होते जाते। मोटी छतरी के कारण धूप को अंदर आने में मुश्किल हो रही थी, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। हवा में गीली मिट्टी और अनजानी चीजों की गंध घुलने लगी। फिर भी एमन आगे बढ़ता रहा। उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से तेज हो रहा था। लगभग एक जमाने बाद आखिरकार पेड़ों के बीच से रास्ता खुला और एमन के सामने एक ऐसा नजारा आया जिससे उसकी सांसें थम गईं। वहां विस्परिंग वुड्स के बीचों बीच एल्डोरिया के खंडहर थे, ठीक वैसे जैसे नक्शे में दिखाया गया था। बेलों और काई से रखे हुए टूटते हुए पत्थर की दीवारें आसमान की तरफ उठी हुई थीं, जो एक भूले हुए वैभव की याद दिलाती थीं। जैसे ही मैं सावधानी से खंडहरों के बीच से गुजरा, मुझे एक छिपा हुआ कक्ष मिला जिसका प्रवेश द्वार गिरे हुए मलबे से डीहियाह का हुआ था। अंदर एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ एक ऐसा कवच खड़ा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक गहरे चमकदार धातु से बना था। इसकी सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी जो टिमटिमाती रोशनी में मुड़ती और हिलती हुई प्रतीत होती थी। इसके अजीब आकर्षण से खींचे गए एमन ने हाथ बढ़ाया और कवच की ठंडी सख्त सतह को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां इसके संपर्क में आईं,
उसके शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ गया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे पता चल गया कि वह किसी असाधारण चीज से टकरा गया है, कुछ ऐसा जो आकर्षक और भयानक दोनों ही था।